आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा लोगो डीपी बनाना सीखते हैं जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। तो आइए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को कर लेता हूँ ओपन। उसके बाद इस टेक्स्ट को हमें एक बार के लिए यहाँ से कर देना है डिलीट। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर मैं इस वाले ऑप्शन पर टच करके कोई एक कलर कर लेता हूँ। तो मैंने ये कलर कर लिया है। उसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है और यहाँ पर हमें एक फ्रेम इंपोर्ट करना है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ से मैंने ये फ्रेम ले लिया। उसके बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यू को दबाकर सेंटर करके उसके बाद यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद और इसका जो कलर है मैं एक बार के लिए कर देता हूं ब्लैक, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो मैंने यहां से इसे ब्लैक कर दिया है। अब बारी है हमें इसके अंदर यहां पर टेक्स्ट लिखना है, तहरीर लिखना है। तो आप जिसके नाम से बना रहे हैं वो आप यहां पर नाम लिख लें। तो चलिए मैं यहां से आ जाता हूं पेंसिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में एडिट में और यहाँ से कट करके मैं लिख देता हूँ, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने इतना लिख दिया है। पूरा नाम एक साथ नहीं लिखना बल्कि एक एक अल्फाज को अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं पेडिंग में। पेडिंग देने का ये फ़ायदा होता है कि इसे हमें सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद इसको मैंने साइज़ को बड़ा कर लिया है। कलर में आकर इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ले लेता हूँ पयामी नस्तालिक। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और इसके साइज़ को आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है कॉपी वाले ऑप्शन पे और एडिट में आकर यहाँ से हमें ले लेना है अलिफ। तो लेकिन ये अलिफ हमें खूबसूरत नहीं लग रहा है, तो इसको हमें इसका फ़ॉन्ट जो है तब्दील कर लेना है। तो यहाँ से फ़ॉन्ट में आकर मैं इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ नफीस नस्तालिक अपडेट। ओके कर दिया। तो ये अलिफ कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसको हमें एक बार के लिए यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद हमें फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और यहाँ से हमें आगे के जो अल्फाज है वो लिख लेना है। तो मैं यहाँ से गैन लिख लेता हूँ। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है हमें सेम है, वो पयामी नस्तालिक ही लिखना है पूरा। तो यहाँ से मैंने पयामी नस्तालिक ले लिया है। उसके बाद इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद फिर से कॉपी कर लेता हूँ एडिट में जाकर। तो इस तरीके से आप पूरा नाम लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पूरा नाम लिख लिया। उसके बाद हमें यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और सभी को कर देना है यहाँ से हमें लॉक करने के बाद अब हमें जो यहाँ पर एक काम करना, वो काम ये करना है कि ये जो मीनार है इसको हमें यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर लगाना है और इस वाले को कटिंग करके यहाँ पर लगाना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से मैं आ जाता हूँ फ्रेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं इरेज़र वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इरेज़र वाला ऑप्शन है, इस पर टच करने के बाद यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से दोनों हाथ से मैं इसे कर लेता हूँ, दोनों उंगलियों के सहारे जूम करने के बाद फिर से इस पर मैं टच करता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर टच करने के बाद यहाँ पर देखें गोल दायरा आ गया और इसके ज़रिए आप इसका एक हैंडल ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जो हमें है इस मीनार को इरेज़ कर देना है। तो मैं आराम से इरेज़ कर लेता हूँ दोनों मीनार को। तो यहाँ से इस तरफ से मैंने इरेज कर दिया। फिर से हमें यह जूम वाले ऑप्शन पर टच करना है और हमें इस तरफ आ जाना है। फिर से इस पर टच कर देना है और यहाँ पर आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये। और फिर इसी तरीके से हमें इस वाले मीनार को भी इरेज कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अच्छे से इरेज कर लिया। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ पर मैंने इसे छोड़ दिया है। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी ले लेनी है फ्रेम की। तो यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पे आ जाना है और नीचे वाले को हमें यहाँ से कर देना है लॉक। और इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से इरेज़र में और इस वाले ऑप्शन पे टच करके हमें आ जाना है पीछे, यानी जो जैसा पहले था। यहाँ आने के बाद फिर से हमें अब फिर यहाँ से जो है हमें पूरे शेप को इरेज़ करना है और हमें सिर्फ यहाँ पर मीनार को रखना है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से पूरा इरेज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये मीनार बच गया। उसके बाद ओके करके अब आप इसको जहाँ पर जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इस अलिफ के ऊपर लगा देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसे मैं और इसे मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। यहाँ से आप जूम करके भी अच्छे से इसे सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। ओके कर देता हूँ। फिर से जूम आउट कर लेता हूँ और इसकी हमें एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद अब हमें इसको इस तरफ ले आना है यहाँ से जूम आउट वाले ऑप्शन पे टच करके और इसके साइज़ को हमें यहाँ से बड़ा कर लेना है
और इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो चलिए अच्छे से मैं यहाँ पर इसको भी सेट कर लेता हूँ। अलिफ को चाहें तो आप यहाँ से जो है थोड़ा सा इसके साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो कहाँ गया ये अलिफ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ लॉक। फिर से मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं अच्छे से सेट कर लेता हूँ। देखिए तो अभी ये अच्छे से यहाँ पर सेट हो गया। अब हमें इनको कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका ये है कि यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाए, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करें, सभी पर आप यहाँ से टिक मार दें। टिक मारने के बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से आप ओके कर दें। तो ये सभी एक साथ जुड़ गया है, मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद अब आप इसके ऊपर कोई एराब वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसके ऊपर एराब लगा देता हूँ और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इरेज नहीं करूँगा, इसे ऐसे ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ एराब लगा लेता हूँ। तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ कटिंग करके, उसके बाद इसे छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद और भी जो चीज़ें हैं फिर से मैं और इंपोर्ट कर लेता हूँ। कुछ मैंने इसे कटिंग कर लेना है इस तरीके से और छोटा करके थोड़ा सा, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पर भी एक क्रॉप करने का एक तरीका है कि जब आपके पास इस तरीके से क्रॉप ना हो या ये छोटा बड़ा हो जाए तो आप यहाँ पर उंगली रखें, इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से आप इसको नीचे की तरफ कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ से आप इसको इधर उधर ले जा सकते हैं। तो ये भी एक ज़बरदस्त तरीका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एराब लगा लिए हैं, आप अपने हिसाब से और भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से इन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़ने का सेम तरीका है जो अभी मैंने बताया है। तो मैं सभी को यहाँ से जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ छोटा और इसे मैं यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अब हमें यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से एक गोल शेप ले लेनी है। इसकी ओपेसिटी हमें ख़त्म कर देना है और यहाँ से स्ट्रोक विद को आप 20 कर लें। उसके बाद यहाँ से बड़ा करके यहाँ से ग्रिड को ओपन करके आप इसे यहाँ पर सेंटर करके इसको अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। तो स्ट्रोक विथ को बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 20 ही रहने देता हूँ। उसके बाद ओके करके इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। सेंटर है, लॉक कर दिया और इसे भी मैं यहाँ से सेंटर करके लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर आप इसी नाम को हिंदी या इंग्लिश जिसमें चाहे लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मैं एडिट में, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका भी कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लैक, और इसका फ़ॉन्ट भी मैं कोई बढ़िया सा लगा देता हूँ। इंग्लिश के कुछ फ़ॉन्ट हैं, ये बस ही ले लिया है। उसके बाद इसे यहाँ सेंटर करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ से देखें कर्व वाला ऑप्शन है और ये प्लस की तरफ बढ़ाकर मैं इसे कर लेता हूँ कर्व। और आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से देख लें, साइज़ में जाएं और बड़ा कर लें आप। लॉक करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लें। उसके बाद एडिट में जाकर आप नीचे अपना नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें आप लिख लें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। उसके बाद यहाँ से हमें आ जाना है कर्व वाले ऑप्शन पे और इसे हमें कर देना है यहाँ से माइनस की तरफ, और इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। तो अच्छे से आप इसको सेट कर लें। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर इस तरीके से। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब ये जो जगह खाली खाली सी लग रही, तो यहाँ पर आप कुछ PNG ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, और ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, मैंने इसे ले लिया। उसके बाद इसका जो कलर है बैकग्राउंड वाइट, इसे हमें कर लेना है इरेज। कलर में आकर इरेज, और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से फुल, और छोटा करके इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटेट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इस तरीके से। आप चाहें तो इसको जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। उसके बाद इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, इसको और मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख लेता हूँ और कॉपी ले लेता हूँ। क्रॉप में आकर इसका एंगल इस तरह से हमने तब्दील कर दिया, ओके करके, और इस तरह से रोटेट करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमने यहाँ पर इन सभी को रख दिया है। बाकी अब हमें इन सभी को जोड़ना है फिर से, तो मैं फिर से जोड़ देता हूँ। जोड़ने के बाद अब हमें इसके ऊपर करना है कलर टेक्सचर। तो यहाँ से आ जाता हूँ टेक्सचर वाले ऑप्शन पे और मैं इसके ऊपर कलर कर लेता हूँ। मैंने ये वाला कलर ले लिया। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ इनेबल। इनेबल करने के बाद
यहाँ से आ जाना है हमें 3D शेप में, और इसे डेप्थ को मैं कर देता हूँ 3। इसको छोटा बड़ा कर लें, इसका भी ट्रिक हर वीडियो के अंदर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ से डार्किन को मैं बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इम्बोज कर लेता हूँ, और इम्बोज में बेवल को हमें यहाँ से 40-42 ही रखना है। उसके बाद इन सभी को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दिया है, सेंटर कर लिया है। उसके बाद यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब इसके पीछे एक बैकग्राउंड लाना है, तो फिर से मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया। उसके बाद इसको 1 बाय 1 कर देना है, और यहाँ से कर देना है सर्कल। उसके बाद ओके करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और सेंटर करके इसे हमें कर देना है यहाँ से 2 बैक, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा छोटा। उसके बाद यहाँ से हमें इसका शेडो इनेबल कर देना है ताकि खूबसूरत लगे। जी हाँ, उसके बाद इसे आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। अब आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, तो जोड़ने का ये फ़ायदा होगा कि अगर यहाँ पर सही रहा तो आप अच्छे से इसे सेव कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर टूट गया तो इसको आप दोबारा से छोटा बड़ा कर लें। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर ये टूट गया है, तो हमें आ जाना है यहाँ से पीछे। जी हाँ, पीछे आ गया। पीछे आने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक बैकग्राउंड को, और ये जो ऊपर वाला जो शेप है इसको हमें थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर रख लेते हैं, हमने यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद फिर से मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। अभी बैकग्राउंड को छेड़ना नहीं है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है, और फिर से हमें इन दोनों को मर्ज कर देना है। ऊपर वाले दोनों शेप को, जो नाम की जो शेप है, डिज़ाइन है, उसको मैं मर्ज करके फिर से देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाद लोग होते हैं 1-2 बार कर लिया और कहा कि भाई नहीं होता है। तो देखिए अब ये सही हो गया है। अब मैं इसे कितना भी छोटा बड़ा करके सेव कर सकता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड को कर लिया ट्रांसपेरेंट। उसके बाद यहाँ से आप इसे सेव कर लें अल्ट्रा में, सेव टू गैलरी। तो इस तरीके से नाज़रीन आप अपनी आसानी के साथ एक खूबसूरत सा लोगो डीपी अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।